जैसे मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पे बैठा था। हाँ। 2 जने बैठे थे, हम्म। एक और था जिसका फ्लैट था। हाँ। हम दोनों बैठ के खा रहे हैं खाना, वो बाहर जाके बात कर रहा है। अचानक से गेट खुलता है, गेट बंद होता है। हम दोनों बैठ के देखते हैं भाई ये चीज हुई क्या है। सामने खुल रहा है, बंद हो रहा है। खुल रहा है और बंद हो रहा है। हम देख रहे हैं, हमने सोचा कोई आया होगा। 10 से 20 सेकंड बाद फिर दोबारा गेट खुलता है। पारस जो था मेरे साथ, जो लड़का बैठता था, उसने बोला भाई ये गेट अपना आप खुल रहा है। मैं तो कुछ मत बोल, नोटिस करने दे, मेरे को भी करने दे। गेट फिर दोबारा बंद हुआ। हमने कुछ नहीं बोला, उठे, घर चले गए। पारस ने, जिसके घर पे हम गए थे, उसने पारस ने बताया था कि भाई हमारे के साथ ऐसा हुआ था। तो उस लड़के ने बोला था, जो सौरभ नाम का लड़का था, कि भाई मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि उनसे आज से 4 से 5 साल पहले देहांत हो गया था। और कह रहा है मेरे साथ रहते हैं। मेरे साथ रहते हैं, ये बात उसके पापा ने बताई थी, क्योंकि जब वो छोटा था ना, मतलब कि 16-17 साल का हुआ, तब उसको फील होना चालू हो गया था, इसलिए उसने अपने पापा से पूछी थी। फिर ऐसी स्टोरी चलती है, आता है लॉकडाउन से पहले 31st नाइट। हाँ। हम सारे लड़के बैठे हैं, 15 कम से कम 8-10 लड़के होंगे रूम के अंदर। उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, हम सारे पार्टी का डेकोरेशन कर रहे हैं। सारे चले गए, मैं और सौरभ साहब रह गए कमरे में। नीचे हम सोफा बिठा के, मतलब कि नीचे गद्दा बिछा के हम बैठे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सामने बैठे हो, मैं बैठा हूँ। सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग पे बात करना है। मैंने पूरे कमरे में इतने गुब्बारे फुला दिए थे कि मैं नीचे बैठूं, मेरी चेस्ट तक आ रहे हैं गुब्बारे। आप ये चीज नोटिस करना, गेट बंद है, पंखा बंद है, कहीं से हवा आने का सोर्स नहीं है। सौरभ के पीछे से ना गुब्बारों में मूवमेंट होती है, मतलब गुब्बारे चल रहे हो, जैसे कोई चल रहा हो और गुब्बारे साइड हट रहे हो, आपके पीछे से दीवार के कोने तक आते हैं। ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ। जबकि ठंड का टाइम है, फैन वैन ठंड कुछ का नहीं होना। कुछ नहीं, हाँ। गुब्बारे कोने से इस तरफ आए मेरी साइड। मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम थी। जब गुब्बारे मेरे पीछे आए ना और मेरे ऊपर उड़ने लग गए, गिरने लग गए अपने आप ही, मतलब कि एकदम से दर 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 गिरने लग गए बहुत सारे। मैं कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं डरा हुआ हूँ पूरी तरह से कि भाई ये चीज हो क्या रही है। सौरभ को मैं बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। एक दिमाग चल रहा है कि भाई गेट बंद है, पंखा बंद है, या उड़ कैसे रहे हैं। जैसे ही मेरे को एकदम से ना डर सा हुआ, मतलब जैसे कहते हैं ना, फीलिंग अजीब सी हो गई। मैं एकदम से उठाऊं और गुब्बारे पूरे शांत हो गए। कुछ नहीं पता, सारे दोस्त आते हैं। फिर मेरे को लगता है कि मैं चल अभी रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं है। सारे दोस्त फिर 10-15 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं उस फ्लैट से। तो एक ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट था जी। वो सारे चले जाते हैं। ये चीज हुई थी कि उसी रात को इसकी, सौरभ की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, जब हम क्योंकि पार्टी के डेकोरेशन कर रहे थे। इसने बोला कि भाई गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो तुम सारे आ जाना। मैं आता हूँ, काफी लड़के थे, काफी लड़कियां थी, मैं वापसी घर चला रहा था। मैंने भाई जब ये सारी पार्टी वार्टी हो जाएगी, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि लड़कों की पार्टी होती तो बहुत सी लड़कियों में तो ना है नहीं। ये मैं समझ सकता हूँ। तो हम चले गए। पारस ने मेरे कॉल कर दी, कह रहा भाई 9:30 बज गए, तू आजा इसके फ्लैट पे। मैं आता हूँ। उसके घर पे ना पानी की बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। एक पेप्सी की बोतल थी, साफट होता है। मैंने ना पानी, एक पेप्सी की बोतल वहां पे दुबका दी, रात को आएंगे, बाद में काम आया। बाद में काम आई, क्योंकि रात को, क्योंकि वहां पे दारू वारू पीने वाले लड़के थे, पानी खत्म कर देते थे। मैं रख के चला देता हूँ, ये कह रहे हैं भाई नाइट आउट करते, चलते हैं सीपी। मैंने ठीक है भाई सीपी चलते हैं। 7-8 बाइकें थी, 8-10 लड़के होंगे। मेरी स्कूटी पे 3 लड़के बैठे थे। अच्छा। सारे एक एक बैठे थे। हम चल रहे थे, पारस बैठा था मेरे साथ और एक लड़का और था। आपने ये देखा होगा शायद से, सीपी में एक बिस्लरी का काम करता है कोई। अच्छा। मतलब कि बिस्लरी का कोई सप्लायर होगा। ओके। उस साइड रात के 10:30 बजे का टाइम था। मैं स्कूटी जब मोड़ रहा था ना, मेरी स्कूटी 10 की स्पीड पे होगी और स्कूटी बड़ी तेज स्लिप हुई। 10 पे ही? 10 की स्पीड पे ही बहुत गंदी स्लिप हुई। नीचे लेटा हूँ, जो मेरे साथ बैठे थे 2 लड़के, वो पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप गए आगे? मैं आ गया हूँ, स्कूटी मेरे ऊपर है। जब मैं खड़ा होता हूँ ना, सर से लेके पैर तक मैं पूरा कीचड़ में होता हूँ। और जो मेरे साथ जो 2 लड़के थे, उनके ऊपर 1% कीचड़ नहीं थी। बस खड़े हैं वो। और कहीं भी बिल्कुल अंधेरा था वहां पे। जो पारस था, इसने फ्लैश जला के देखी, मैं तो पूरा सना हुआ कीचड़ में। जब जब सड़क पे देख रहा है ना, 1% भी कीचड़ नहीं थी वहां पे। बाप रे। तो वहां पे रिएक्शन क्या था आपका फिर वहां पे?
भैया मैं तो पूरा होपलेस हो गया था। मैंने ये हुआ क्या है, क्योंकि ठंड का टाइम है, पूरा मैं कीचड़ में हो रखा हूँ, समझ कुछ आया नहीं। 20-20 लीटर की बोतलें थी, पानी की बोतलें उठाई 4-5, मैं नहाना चालू वहीं पे। रात के 11 बज रहे होंगे, वहां से हम निकलते हैं। मैंने भाई मैं नहीं जा रहा, फीलिंग अच्छी सी नहीं आ रही, मैं घर जा रहा हूँ, जिसको पे जाना तुम सारे चले जाओ। हम जाते हैं ITO फ्लाईओवर पे, क्योंकि मैं अपनी एक वहीं पे ही था। रात के पेट्रोल पंप वाले ने बताया था कि भाई यहाँ पे ने कपड़े वपड़े बेचता है, तुम वहां से ना बाइक के लिए कुछ कपड़े ले लो। रात के 10:30-11 का टाइम था। वहां जाके वहां से ब्लैक कलर की हुड्डी खरीद लेता हूँ, जो ठेली वेली पे लगाते हैं। मैंने ले ली। मैंने भाई तुम सारे चलो, मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे नहीं भाई, एक काम करते हैं, हम सारे घर ही चलते हैं, इसके फ्लैट पे वहीं पे पार्टी करेंगे। जाते हैं। अब आता है ITO फ्लाईओवर पे। हम ITO फ्लाईओवर पे स्कूटी भग रही है मेरी 70-80 की स्पीड में। एक्टिवा 4G थी मेरे पास तब। मैं भगा रहा हूँ, 2 जने पीछे बैठे हैं, बीवी पारस और एक लड़का और। स्कूटी 80-90 में भग रही है, और मेरे को ना एकदम धक्का लगता है बड़ी जोर की, पीछे से बहुत जोर की धक्का लगता है, और मैं हो जाता हूँ बेहोश उस टाइम। चलाते स्कूटी चल रही है 80-90 में, और मैं बेहोश बेहोश हो रखा हूँ, स्कूटी चल रही है। अब पारस देखता है कि भाई पीयूष का फेस पूरा नीचे डाउन है, और स्कूटी भग रही, वाली मैं पूरा नीचे लेटा पड़ा था एक तरह से। स्कूटी के जो मत्था था, मेरा सर वहां पे था। पारस उठाता है, मैं उठता नहीं। वो दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है कि बंदा चला रहा है और झुका पड़ा है बिल्कुल। कुछ बिल्कुल समझ नहीं था। 2 लड़के आगे आते हैं बाइक लेके, और बोलते कि भाई पीयूष भाई तो सो गया, पीयूष भाई तो बेहोश हो गया। इसको उठा, पारस मेरे थप्पड़ थप्पड़ मारता है, एकदम से मेरे को होश आता है। मैं वही ITO फ्लाईओवर पे स्कूटी रोक देता हूँ। पारस कहता भाई क्या हो गया? मैंने भाई किसी ने ना बहुत जोर की धक्का मारा मेरे पीछे से। कह रहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हम दोनों बैठे और हम क्यों धक्का मारेंगे? मैंने भाई पता नहीं। कह रहा चल चलते हैं। 30-40 से स्कूटी चला रहा था। लक्ष्मी नगर पे स्टार्टिंग में एक पनवाड़ी है, हम पनवाड़ी की दुकान पे रुक गए। जैसे ही मैं पारस, ये सब लड़के उतरते हैं, मैं उतरता हूँ। पारस देखता है कि मेरी हुड्डी के पीछे ना एक 11 से 12 इंच का ना पैर का पंजा छपा पड़ा है मेरी कमर पे। हाथ का होता तो मैं डाउट भी करता तो उसने मारा होगा। हाथ का तो होता तो समझ में आता, पर तब भी 11-12 इंच का हाथ किसका हुआ? मेरे ही नहीं है इतना तो। और वो भी पैर का। वो भी पैर का। पैर तो कोई स्कूटी बैठ के मारेगा नहीं मेरे। ये सारे कहते हैं भाई तेरे साथ हो क्या रहा है? ये पैर का जूतों वाला या फिर नंगे पैर वाला? एक ना ये आप इसको कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि पैर का ही है, क्योंकि हुड्डी मैंने नई खरीदी है, पुरानी होती तो मेरे को समझ आता। बस इतना पता है कि हाथ का नहीं है। हाथ का नहीं है, पैर का थोड़ी शेप दे रखी है पैर के जैसी। जैसे ये मान लो आप एक तरह से, मैं बताऊं, जैसे कुछ एक्सरे करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस टाइप का कुछ लग रहा था। बहुत क्लियर सा नहीं है, बड़ा क्लियर नहीं है, मतलब मोटा मोटा पता लग रहा था। हाँ मतलब जैसे आप एक्सरे लेके देखोगे, जी जी जी, एक हमारा मसल भी आता और हड्डी भी आती, थोड़ा उस वे में दिख रहा था। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने हुड्डी वहीं पे उतार दी। 11:30 बजे के टाइम पे लक्ष्मी घर पे हुड्डी फेंक के मैं इसके घर पे आ रहा हूँ, कुछ नहीं पहना और मैं ऐसे ही आ गया, बनियान पहन के सीधा यहीं पे आ गया। अब इसके घर पे हम आते हैं, बैठता हूँ, आधा घंटा होता, 12-12:15 बजते हैं। मैंने भाई पानी दे दे। कह रहा भाई पानी तो खत्म हो गया। मेरा दिमाग खराब, मैंने रात के 12 बजे पानी कहाँ से लेके आऊंगा मैं? अब हम कुछ नहीं करते। मेरे को याद आता है दिन में मैंने एक पेप्सी की बोतल दुबकाई थी। साफट में गया, जैसी साफट खोला, पेप्सी की बोतल जैसी मैं उठाता हूँ ना, एकदम से बाल्टी रखी थी, बाल्टी गिरती है। कहाँ से गिरती है? वहीं पे ही रखी हुई है। मैंने खिड़की खोली, पेप्सी की बोतल उठाई नीचे से, और बाल्टी वहीं से गिरती है, कि वहां पे सामान वामान रखा था। बाल्टी अगर गिरनी होती तो वो पहले भी गिर सकती थी, उसी टाइम में गिरी है। मैंने नोटिस नहीं करा, खिड़की बंद करी, बैठ के पेप्सी पीने लग गया। सारे यार दोस्त बातचीत कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, पर पी किसी ने नहीं रखी थी। जिसने पी रखी थी वो लड़के चले गए थे, या तो पार्टी करने चले गए थे, या तो घर पे। अब हम बैठ गए। एक लड़का था गोमसी, उसका नाम कुछ और है, वही सोच रहा है ये क्या था। हाँ ठीक है। एक लड़का गोमसी नाम था, उसको वैसे ही बोलते थे गोमसी, कुछ नाम कुछ और था उसका। इसके अंदर ना कुछ चीज आती है, अच्छा, वो समझ नहीं आती भाई क्या चीज है। एक लड़का था दीपांशु, दीपांशु के वो थप्पड़ मार देता है। वो चीज आती है, आपको कैसे पता लगा? कुछ अलग बिहेव कर रहा था? बाद में पता चलता है। ओके, ये आपको भी एंड में पता चलेगा। ठीक है। हमको तो ऐसे पता नहीं था, पर ये लग रहा था कि इसने इसको थप्पड़ मार दिया, इसने भी इसको मार दिया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई चुप हो जा, तू मार रहा है एक दूसरे को, कोई किसी की नहीं सुनता। अब वो क्या करता है,
चिल्लाने लगता है, बल्कि इस तरह से ये मेरी 10% है, उसकी 100% मान लो कितनी होगी। कमरे में गूंज रही थी, हमारे कानों में गूंज रही थी वाली आवाज। रोंगटे वोंगटे खड़े हो गए होंगे दोनों। समझ तो आ नहीं रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था हमारे साथ, किसी के साथ भी ऐसा कुछ बीता नहीं था। जी। अब मैं उसको ये कह रहा हूँ, मैं ना भाई क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्यों कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, वो दीपांशु के ऊपर चढ़े जा रहा है गोमसी, मतलब इसको मारने के लिए, क्योंकि इसने उसको थप्पड़ मार दिया था। जी। ये उसको मारने के लिए कर रहा था। मैं इसको पीछे करता हूँ, मैंने हट जा हट जा, ये हट नहीं रहा। ये ना दीपांशु के यहाँ पे गर्दन पे काट लेता है, बड़ी तेज काट लेगा। मैं 15-20 सेकंड तक इन्हें छोड़ा ही नहीं। अब मैं जाता हूँ और लड़के आते हैं, इसको पीछे खींचते हैं। जैसे इसको पीछे खींचते हैं, ये बंदा मेरे ऊपर चढ़ने को आ रहा, बड़ी तेज चिल्ला के, आंखें पूरी ऐसी थी, पूरी आंखें जैसे फाड़ रखी हूँ, निकाल रखी हूँ बाहर, चढ़े जा रहा है। मैंने क्या हो गया क्या हो गया, मेरे पे चढ़े जा रहा हूँ ना, हाथ वाथ नहीं लगा रहा था, बल्कि मेरे फेस तक चढ़े जा रहा था। मैंने पीछे करके इसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली और उसको पीछे कर दिया। ये मेरे मारे जा रहा है, मेरे शोल्डर तक ही आ रहा था ये। मैंने क्या हो गया भाई तेरे को, ऐसे क्यों कर रहा है? कह रहा भाई, जो पारस था, पारस कह रहा भाई पता नहीं क्या हो गया इसको एकदम से, मैं इसके 2 थप्पड़ मार देता हूँ। समझ तो था नहीं मेरे को, मैंने क्या कर रहा, मैंने 2 थप्पड़ मारूं शांत हो जाएगा। पीछे हुआ, 2 सेकंड भी नहीं हुए, मेरे मेरे ऊपर ऐसी चढ़ा, मैंने इसके 2 थप्पड़ मारे। इनने मेरी पता नहीं कैसे पकड़ी, मैंने सौरभ की कुछ हुड्डी उड्डी पहन रखी थी उस टाइम, इसने पकड़ी है और वो सीधी फट गई है। मैंने इतनी जान कैसे आ गई इसमें, पूरी फटी गई है वो, पूरी भी नहीं, यहाँ तक मान लो चेस्ट तक तो फटी गई थी हुड्डी यहाँ तक। अब हम कुछ भी नहीं करते, ये बैठा है, शांत हुआ, बैठा। 4-5 मिनट हुए हैं, दीपांशु के हाथ पे काटता है। जैसे ही हाथ पे काटता है, मैं इसके पकड़ता हूँ, 2 थप्पड़ और मारता हूँ। मेरे इसने मारा इस तरफ गर्दन पे, हाथ मारा गर्दन, बाद होना बड़ी जोर की लगा था उस टाइम, तो मैंने फील नहीं करा। मैंने इसके 4 थप्पड़ मारे थे बेगिनती के। जैसे लास्ट वाला थप्पड़ लगा था ना भाई साहब, आप भाई ये मानोगे, बहुत गंदा बवाल मचा रखा था। 8-10-12 लड़के बैठ के देख रहे थे कि अकेले से समझ नहीं रहा। इसने जैसे मैंने इसके लास्ट थप्पड़ मारा ना, एक ये मान लो एकदम फ्लैश हुई होगी ऐसे करके, पीयूष भाई क्या हो गया, अचानक से बाहर आता है, एकदम से शांत हो गया और चुप देख रहा, पीयूष भाई क्या हो गया? मैंने क्या हो गया भाई, तू कर क्या रहा है? कह रहा भाई तुम मेरे थप्पड़ क्यों मार रहे हो, तुमने मेरा पूरा लाल कर दिया। मैंने, तू इसको मार रहा है, इसको काट रहा है, क्या कर रहा है तू? कह रहा भाई मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। वो बंदा जाके 5 मिनट बैठ गया शांत। मैंने छोड़ धक्का दे, मैंने पारस से बोला, मैंने पारस, कह रहा हाँ भाई एक चीज बता, दिन में वो दिखाता जब गेट खुल रहा था, अब मैं यहाँ पे पेप्सी की बोतल रखी है, वो देखी मैंने हिली, आईटीओ पे मैं गिरा हूँ, आईटीओ से आए वो सीपी में मैं गिरा हूँ, आईटीओ फ्लाईओवर पे धक्का लगा है, पैर का पंजा चपा पड़ा है, मैं बेहोश हो गया। कह रहा हाँ भाई, घर पे आ रहा हूँ, ये इसके साथ ऐसा हो गया। भाई सीन क्या चल रहा है? अभी सब एक साथ समझ आ रही हैं चीजें, एक साथ समझ मेरे को क्लिक हुई है एकदम सारी चीजें। मैंने हो क्या रहा है? कह रहा भाई मैं तेरे को एक बात बता दूं। मैंने हाँ भाई बता। कह रहा यहाँ पे ना सौरभ के दादा रहते हैं साथ में, ये बात मेरे को बताई नहीं थी किसी ने। और सौरभ से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, ये मान लो पारस से भी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी 3-4 महीने के अंदर। और पारस बचपन का दोस्त है। अब ये करते हैं, मैंने भाई तू मेरे को बताता, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, अगर ये इसके दादा यहाँ पे हैं? कह रहा भाई उसने मेरे को मना कर दी किसी को बताने के लिए। मैंने भाई मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, 20 साल का हूँ, और मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या कब क्या हो जाए। मैंने कोई बात नहीं, आज की रात निकलने में, कल से मैं आऊंगा ही नहीं इसके घर पे, कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं, सौरभ को बुलाता है पारस, कह रहा भाई इसको बुलाता हूँ और ये बताएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। सौरभ ने बोला भाई यहाँ पे मेरे दादाजी तो हैंगे, पर दादाजी जी की जगह कोई और भी आएगा। मैंने कोई और भी है मतलब? कहता भाई दादाजी हैं जो मेरे, वो तो रक्षा करते हैं। मैंने ऐसी रक्षा करते हैं भाई, इस गोमसी के अंदर आके ऐसे तमाशे मचा रहे हैं, इसे रक्षा कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कह रहा भाई यहाँ पे ना कोई और भी चीज है, वो मैंने तुमको किसी को बताई नहीं। मैंने क्या चीज है? कह रहा भाई यहाँ पे ना एक जिन रहता है। मैंने जिन रहता है, मैंने मतलब मेरे को पता नहीं था जिन क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, फर्स्ट टाइम था वो जी। तो मैंने भाई ये जिन है क्या? कह रहा भाई मेरे दादाजी ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट अब वो कर नहीं पा रहे। क्योंकि गलती क्या है, लड़के यहाँ पे आके दारू भी पीते हैं, चिकन भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। उस वजह से मेरे को लगता है कि आज वो हाइपर हो चुका है ज्यादा, क्योंकि आज शाम को 6-7 लड़कियां भी आई थी यहाँ पे। मैंने भाई अच्छा
कुछ नहीं करा, सौरभ के 2 मारे। बताया क्यों नहीं तूने? इतने सारे लड़के, किसी के साथ क्या हो गया, घर वाले सोच अब रहे हैं बता कहाँ रहे। पे है, तू अब बता रहे इतनी रात इस टाइम। मैंने कोई बात नहीं भाई, आज की रात निकलने दे, देखते हैं। हम खड़े होके चौक में खड़े होके बात कर रहे हैं, एकदम से फ्लोर की लाइट जाती है। जैसी लाइट गई, मेरे साइड में गेट था, मतलब कि सड़क वाला ही रूम था जी। मैंने कुछ नहीं देखा, क्या करा भैया अब भी सोचूंगे, मैंने गेट खोला है, तोड़ा है, क्या करा मेरे को नहीं पता। मैंने खुद को ही ना सड़क पे फेंक दिया। मैंने लाइट जली में ऐसा हो रहा, लाइट बंद में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैंने खुद खुद को बाहर फेंक दिया और बाहर खड़ा हो गया, आवाज मतलब डर के मारे कि भाई डर के क्या हो मारे। जाए पता नहीं। कुछ नहीं पता था हाँ। उस टाइम, पूरे होपलेस था मैं तो, खास कर मैं ही देखता आ रहा हूँ वो कह रहा है। मैंने सारे लड़कों को आवाज मारी, सारे बाहर आ गए, एक लड़का नहीं आया, गोमसी। हाँ। सारे हम चिल्लाते हैं भाई बाबा गोमसी बाहर आ जा, बाहर आ जा। वो तो नहीं आया, गली वाले लोग आ जाते हैं। गली वाले आते, अंकल कहते हैं अरे भैया तुमने इतनी रात को तमाशे का बचा रखा है। मैंने अंकल हम पार्टी कर रहे हैं, सारे शांत बैठे हैं, किसी एक लड़के के अंदर क्या चीज आई है वो चीज समझ नहीं आ रही, और वो सबको काटने को मारने को हो रहा है। और एकदम से बत्ती चली गई, हम सारे बाहर आ गए और वो ही नहीं आया। और वो अंदर से कुछ बोल रहा था? कुछ नहीं बोल रहा। उस टाइम मेरे को क्या होता है, कहाँ से मेरे में शक्ति आ गई मेरे को नहीं पता। ये जी पारस भी बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पता तेरे को हुआ क्या था। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, फ्लैश जलाई फोन की और अंदर चला गया घर में। अंदर जाके देखता हूँ जहाँ पे मेरा गुब्बारे वाला सीन हुआ था ना, बैठा हुआ था गोमसी वहीं पे बैठा है, नीचे घुटने पे अपना सर रख के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। मैं उसको आवाज मारा, मैंने गोमसी खड़ा हो भाई, खड़ा हो। जब तो मैंने गाली गलौज भी करी थी, मैंने भाई जल्दी से खड़ा हो जा, उठ नहीं रहा। मेरा फोन गिरता है, मैं फोन को देखता नहीं, इसके बाल पकड़ता हूँ और मैं इसको घसीटता हुए बाहर ले आता हूँ। जैसे इसको बाल लाता हूँ, खड़ा होते क्या था, भाई तुम मेरे बाल पकड़ के बाहर लेके आ रहे हो। मतलब किसी किसी वक्त पे उसको होश ही नहीं करके आ रहा, अचानक से होश कर में आ क्या रहा रहा है, मतलब है कि क्या हो रहा है ये। जब सारे उसको देख रहे हैं, शायद से उस टाइम थोड़ा कंफर्म भी हो गया था कि या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज आई होगी, क्योंकि अभी उसने बता दिया सौरभ ने कि यहाँ पे जिन भी है और उसके दादाजी भी हैं। क्या आ गया हो कुछ नहीं पता। अब मैं सौरभ को बोलता हूँ, मैं ना भाई इस फ्लैट का मालिक कौन है? कह रहा भाई वो ऊपर रहता है। उसके मालिक को बुलाया, बड़ी आवाज हमारी बैले बजाई, आया। ये सोचोगे हम खाली लाइट उसी रूम की गई होती, उसी फ्लैट की, पूरी गली की आ रही है, पूरी बिल्डिंग की आ रही है। उसका मालिक आता है, मैं कुछ नहीं बोलता, 2 थप्पड़ पहले मैं उसके फाड़ता हूँ, मालिक की बिल देते। मालिक की। भैया जो बीत तो वो आ रहा है ना, ये हमको ही पता था क्या हो रहा है। अगर मैं आज भी रात को सोच लेता हूँ ना, मेरे को समझ आता है भाई हाथ साफ करे आपने उस दिन। मारा तो मैंने बहुत था उस दिन बहुतों को। अब ये बोलता नहीं है, छुटते कहते हैं कि भाई जो मालिक था कहता है कि तू मेरा मार क्यों रहा है, इतने मैं इसके एक और मार देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैंने भाई किसी के अंदर, बंदे के अंदर कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लाइट जा रही है, इसी फ्लोर की लाइट गई है, अभी भी ये अंदर बैठा है और सारे गली वालों के सामने मैं इसको खींच के लेके आया हूँ, और गली वालों के सामने बोल रहा है कि भाई इसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हो मेरे को, क्यों बाल पकड़ के ला रहे हो। गली के शायद से 1-2 लोग जानते भी हैं, गली के लोगों ने इसको खूब मारा। जो मकान मालिक था, हम तो पीछे हट गए थे, तो उस मकान मालिक को 1-1.5 घंटे तक तबीयत से सुनाया, पीटा पाटा। तब वो बोलता है कि मैं ना यहाँ पे काला जादू करता था, मैंने किसी के ऊपर जिन छोड़ा था, पर वो सही हुआ नहीं और वो उल्टा ही प्रभाव मेरे ऊपर हो गया। तब गली में से किसी आंटी और अंकल ने बोला कि ये तभी आधी रात को इन्हें फ्लैट अपना 4th फ्लोर पे क्यों चला गया था, ये आधी रात को खाली करके, और नीचे वाला फ्लैट उसने रेंट पे दे रेंट पे दे दिया।